पहले भी कहा, जो तारी जो है वो नीरा होता है। तारी जो है अगर शुद्धता के आधार पर तारी का प्रयोग किया जाए तो बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने भी नीरा का प्रयोग किया है, तारी का प्रयोग किया है। इसे तारी को शुद्धता के साथ, हाँ, उसी तारी में यदि कोई बाकर गोली मिला दे तो वो जहर हो जा सकता है। तो वैसे चीज पर जहर पिए लोग, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन शुद्धता के साथ तारी पिए तो उसका तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने प्रयोग किया है भाई, तो नीरा है, इसमें तो प्रतिबंध हटना ही चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ। बिहार के लिए बहुत अच्छा बिहार सरकार का ही निर्णय, लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूँ जरूर, जो जिस उद्देश्य से बिहार के शराबबंदी कानून को लाया गया था, आज पूरी तरह हम सफल नहीं हो पाए हैं। इस पर समीक्षा करके उसको पूरी तरह पाबंद होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसका समर्थन सबों ने किया है, लेकिन पूर्ण तरह इसका लागू रहे। और इस प्रकार के जहाँ कुछ पतंग बात है, जहाँ जहाँ शराबबंदी, हम भी मानते हैं इस बात को, जो पूरी तरह अभी तक हम लोग इसमें सशक्त नहीं हो पाए हैं, इसको और मजबूत। अभी तक जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भी लालू प्रसाद यादव जी ने ठगने का काम किया। उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने दिखाई दिया, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट बैंक को मानते हैं अपने आप को। अगर चाहते, अगर इतना ही मुस्लिम समाज के शुभचिंतक हैं तो कोई चेहरा बना देना जो 25 से मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री होंगे, बनाएंगे तो वो तो मुस्लिम समाज को ठगने का काम करते हैं। A to Z के राजनीति की बात बोलते हैं, उनके परिवार से उनका बच नहीं रहा है। अब मुस्लिम समाज के लोगों को ठगता है जो भाई, उनको लगता है कि नहीं अपने यहाँ पर अपने आवास पर करेंगे तो कहीं अन्य समाज के लोग नाराज नहीं हो जाए, तो मुस्लिम समाज को ठग रहे हैं। अब क्या करें। नमस्कार। आज अगर ताड़ी की बात उठी है सत्ताधारी की तरफ से, तो यकीन रखिए कल को शराबबंदी पर भी सवाल उठेगा। और शराबबंदी पे सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ना सामने, पटना से, नालंदा से और अलग अलग जगहों से, ये तस्वीरें जिस दिन नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगा उस दिन वो ये स्वीकार कर लेंगे कि भाई ऐसी शराबबंदी की कल्पना हमने नहीं किया था। वो मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और उस दिन समीक्षा होगी। और उस दिन बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के बाद एक ही विकल्प बचा है, आपका कानून, जो शराबबंदी कानून बनाया गया है, ये कानून ऐसा होना चाहिए कि जो पीकर हंगामा करे या कुछ भी करे उसको सख्ती से, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। और जो आराम से पीता है या जो करता है उसके लिए कानून नहीं। मतलब कुल मिलाकर सरकार गरीबों को, मजदूरों को शराबबंदी मुहैया कराए, क्योंकि जब बंद नहीं है, बिखी रहा है, तो फिर बंदी का ढोंग करने का मतलब नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से उन मजदूरों को, उन गरीबों के लिए एक कार्ड जारी कर दे, और उस कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड के ही तर्ज पे हो या जैसे भी हो, मजदूरों को उस कार्ड के आधार पे प्रोवाइड करे, दे, ताकि सरकार को उसका फायदा मिले। और ये जो चल रहा है ना, इससे सरकार को भी फायदा नहीं है और जनता का नुकसान तो है ही। तो आज सत्ता पक्ष से जब शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात हो रही है, आखिर समीक्षा करेंगे तभी तो ताड़ी से बैन हटाएंगे। तो आज शराबबंदी पे समीक्षा करने की बात अगर सत्ताधारी से उठी है तो आप यकीन मानिए एक दिन ये भी सुनने को आएगा कि लेबर थकान मिटाने के लिए जो आज पी रहे हैं जहरीली और नकली शराब, उनके लिए सरकार एक दिन जरूर वो सब टर्म एंड कंडीशन लेकर आए जिससे अवैध तरीके से बिक्री ना हो, लोग पीकर शोर शराबा, हंगामा, लड़ाई झगड़े और खासकर घरेलू हिंसा ना करें। और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन में बैठे लोग जो ये शराबबंदी का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नाजायज फायदा का मतलब जानते क्या है? शराबबंदी कानून का धौंस देकर लोगों का गाड़ी छीन ले रहे हैं, मतलब थाना में ही ले जा रहे हैं, गाड़ी छीन ले रहे हैं और लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये शराबबंदी कानून का दुरुपयोग है। और इन 3-4 जो पहलू है ना, इस पे सरकार को समीक्षा करने की जरूरत है। पहला कि जबरदस्ती केस थोप दिया जाता है,
गाड़ी जब्त कर लिया जाता है और सबसे ज्यादा गरीबों को ही जेल भेजा जाता है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पुलिस वाला अधिकारी क्यों नहीं जेल जाता है? क्यों नहीं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है? आखिर गरीब ही क्यों सताए जाते हैं? तो ये जरूरत है कि बिहार सरकार इन तमाम पहलुओं पे गौर करे, देखे और वो टर्म एंड कंडीशन लेकर आए जो गरीबों को फायदा हो, उन गरीबों को फायदा हो जिसके लिए सरकार ने शराबबंदी कानून लाया था, लेकिन आज वो फेल है। और इस कानून का फायदा उन तमाम नेता, पुलिस वाले उठा रहे हैं और गरीब इस कानून में पिस रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और ताड़ी वैसे भी बिक रहा है, बन रहा है, हर जगह सब कुछ चालू है। न ताड़ी बैन है, न शराब बैन है, फाइलों में भले बंद होगा लेकिन सब जगह उपलब्ध है। तो जब उपलब्धि है, सबसे बड़ा कारण जब उपलब्धि है तो फिर संवैधानिक तरीके से उपलब्ध हो, सरकार को खजाना भरे और जनता को नकली, जहरीली और महंगी से मुक्ति मिले। आधार कार्ड से देना है या जैसे देना है, एक कानून बनाइए जो आधार कार्ड से देना है, पीकर हंगामा करने वाले को जमानत ही नहीं देंगे, ऐसा कानून बना दीजिए। जो भी करना है कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि जो करना है वो कीजिए। लेकिन आज अगर ताड़ी से प्रतिबंध हटाने का आवाज सत्ताधारी से उठा है तो कल इस पे भी आवाज उठेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो भयानक है।